हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कोनिक सेक्शन। और कोनिक सेक्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। तो एलिप्स बनाने के, पैराबोला और हाइपरबोला बनाने के कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है E <1, ई यहाँ पे इसेंट्रिसिटी होता है। एलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है, पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी 1 के बराबर होती है और हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी 1 से ज़्यादा होती है। अब ये इसेंट्रिसिटी क्या होती है तो एक क्वेश्चन से समझते हैं, और इसके साथ साथ क्वेश्चन में हम एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला बनाना भी सीखेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ए बी ऑफ एनी लेंथ, मार्क अ पॉइंट एफ 65 mm फ्रॉम बी। तो जो क्वेश्चन में लिखा है सबसे पहले उतना हम करने की कोशिश करते हैं, करके देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि एक लाइन, स्ट्रेट लाइन एनी लेंथ, किसी भी लेंथ की एक स्ट्रेट लाइन बनानी, तो पहले एक सीधी लेंथ लेते हैं। इस लेंथ को लिख देते हैं ए और बी, मतलब ये सीधी लाइन बना दी। क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ए बी ऑफ एनी लेंथ, मार्क अ पॉइंट एफ 65 mm फ्रॉम ए बी। इस ए बी लाइन से 65 mm डिस्टेंस पे हमें एक पॉइंट एफ बनाना है, तो उसके लिए हम इस ए बी लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से ले लेंगे। इस परपेंडिकुलर लाइन में जैसे इसको हम सी नाम दे देते हैं, तो यहाँ से 65 mm का एक डिस्टेंस लेकर यहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे जिसका नाम होगा एफ। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आगे लिखा है ट्रेस द पाथ ऑफ अ पॉइंट पी मूविंग इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एफ टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए बी इज। अब इस थ्योरी के बाद में 3 वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, 1, 3/2 या 3/2 एंड 2/3। तो इन तीनों वैल्यू, मतलब ये 3 क्वेश्चन को समराइज करके एक ही क्वेश्चन में किया है। तो पहले ये समझते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो ट्रेस द पाथ ऑफ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है जिसका पाथ हमें ट्रेस आउट करना है। वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, सपोज वो पॉइंट यहाँ पर है। आगे देखते हैं कि मूविंग है पॉइंट पी इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एफ, इसका जो एफ से डिस्टेंस है, इस पॉइंट का जो एफ से डिस्टेंस है वो ये होगा, और फ्रॉम द पॉइंट एफ टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए बी, इसका जो ए बी लाइन से डिस्टेंस है, इन दोनों का रेशियो। फिर से देखते हैं, द रेशियो ऑफ, रेशियो, अगर रेशियो का है तो हम इसको यहाँ पे इस टाइप से रेशियो लिखते हैं। और रेशियो में हम जानते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है। तो किस किस 2 चीज़ों के बीच में? इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एफ, जो कि ये वाला होगा, इसको अगर मैं एक्स बोल दूँ और इसको मैं वाई बोल दूँ, तो एक्स अपॉन वाई, मतलब इसका डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एफ टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए बी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, देन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये रेशियो, इस रेशियो को कहा जाता है इसेंट्रिसिटी। और इसी की वैल्यू हमें दी हुई है 1, 3/2, 2/3 यहाँ पर। तो ये जो है, ये तीनों इसेंट्रिसिटी है, ये भी इसेंट्रिसिटी है और ये भी इसेंट्रिसिटी। अब जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ये देखा है कि एलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से कम होती है, पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 के बराबर होती है, और हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब हमारी इसेंट्रिसिटी 1 होगी, मतलब उस कंडीशन में पैराबोला बनेगा। जब 3/2 या 3:2 होगी, तो ये जो होता है 1 से ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा होगा मतलब यहाँ पे हाइपरबोला की कंडीशन बनेगी। एंड 2:3, ये 2 में अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से कम आएगी। 1 से कम आएगी मतलब यहाँ पे एलिप्स बनेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एलिप्स बनाने से। तो सबसे पहले ये जो 3rd नंबर वाला है ये हम बना के देखेंगे। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से रहेगा। इस पी पॉइंट, ये पी पॉइंट कहीं भी मूव करेगा और इस तरह से मूव करेगा कि ये रेशियो हमेशा एक जैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आगे क्वेश्चन में लिखा है प्लॉट एटलीस्ट 8 पॉइंट्स, नेम ईच कर्व, सभी कर्व का नाम भी लिखना है। नॉर्मल एंड टेंजेंट टू ईच कर्व एट अ पॉइंट ऑन इट 50 mm फ्रॉम एफ। तो ये हम टेंजेंट और नॉर्मल बनाना बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 2/3 दी हुई है। तो सबसे पहले हम ए बी लाइन, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था, किसी भी एक लेंथ की हम ए बी एक लाइन बना देते हैं। यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे ए और बी। ए बी एक लाइन बन गई। ये लाइन बनाने के बाद में हम इसमें कहीं भी सेंटर में एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम हम लिख देंगे सी। अब इस सी पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं। इस परपेंडिकुलर लाइन के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्टर को इस तरह से रखकर 90 डिग्री पर हम यहाँ पे लाइन ले लेंगे। ये पॉइंट ले लिया। ये लाइन, इस लाइन की लेंथ भी हम कितनी ले सकते हैं,
हाँ, अभी हमें यहाँ पे दिया हुआ था कि f हमें इससे 65 mm डिस्टेंस पर रखना है, तो हम 65 mm डिस्टेंस पर यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे जिसका नाम हम लिख देंगे f। इसका डिस्टेंस हम ऊपर मेंशन कर सकते हैं, वो हम बाद में मेंशन कर देंगे। इस लाइन के पैरेलल लाइन यहाँ से ऐसी एक पैरेलल लाइन ले लेंगे ऊपर की तरफ, और ये डिस्टेंस हम चाहे तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। डायमेंशंस शो करना बहुत ज़रूरी होता है ड्राइंग में। इंजीनियरिंग ड्राइंग का मतलब ही है कि डायमेंशंस के साथ है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, और विदाउट डायमेंशंस है तो ये एक नॉर्मल ड्राइंग कही जाएगी। तो ये 65 था तो हम 65 यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, 65 mm था। अब इतना करने के बाद हमें जो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू दी हुई थी मैं उसे यहाँ लिख देता हूँ। एसेंट्रिसिटी हमें दी हुई थी 2/3। तो हमें इस 2/3 में क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को जोड़ देना है। दोनों को ऐड करने पे कितना आता है 5, मतलब 2 और 3 को जोड़ने पे 5। सपोज एसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर 7/4 या 4/7 होती तो 4 और 7 मिला के हो जाता 11, तो हम 11 लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है 2/3, तो दोनों को जोड़ दिया तो हो गया 5। तो यहाँ से ये जो f तक का डिस्टेंस है, इस AB लाइन से ये जो f तक का हमारा डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम 5 बराबर भाग में डिवाइड करेंगे। मतलब जितनी वैल्यू इन दोनों को जोड़ के आएगी उतने भाग में हम इसे डिवाइड कर देंगे। इसे डिवाइड करने के लिए एक मेथड का यूज़ करते हैं जिसे हम पैरेलल लाइन मेथड बोलते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस भी लाइन को डिवाइड करना है उसके किसी एक कॉर्नर से न्यूनकोण बनाते हुए, मतलब 90 डिग्री से कम एंगल बनाते हुए एक लाइन इस तरह से बना देंगे। अब ये लाइन बनाने के बाद इसमें हम डिवाइडर की हेल्प से एक सर्टेन डिस्टेंस डिवाइडर में सेट करेंगे। वो डिस्टेंस लिखकर यहाँ से इस तरह से आर्क लगाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3, इस तरह से हमें जितने पार्ट्स में इस लाइन को डिवाइड करना है उतने पार्ट में हम इस लाइन को डिवाइड करेंगे। ये डिस्टेंस सर्टेन हमने अपने हिसाब से लिया है, अपनी मर्जी से लिया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने 1 2 3 4 5 बराबर हिस्से कर लिए। तो ये 5th वाला जो पार्ट है, इसको जिस लाइन को डिवाइड करना था उसके दूसरे सिरे से हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे ये लगभग परपेंडिकुलर के जैसा आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर ही आए, वो यहाँ से भी जा सकता था कहीं भी। अब हमें क्या करना है, इस लाइन के पैरेलल लाइन बनाते चलना है। यहाँ से जैसे ये बना गई, यहाँ पर ये बनाएगी, यहाँ पर ये बनेगी, और यहाँ पर ये जो लास्ट वाली लाइन है उसके पैरेलल हम ये लाइन्स ले लेंगे। तो ये लाइन यहाँ पे जहाँ जहाँ कट कर रही है तो हम देखेंगे ये भी 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद में हम इस लाइन को चाहे तो इरेज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जो है ये, और हम इसे थिन लाइन से बनाएंगे। यहाँ पर हम इसे थिन लाइन से बनाएंगे जो कि हमें लगभग ना दिखाई दे या कम दिखाई दे, इस तरह से। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पर, ये सिर्फ ड्राइंग के पर्पज़ से है, कंस्ट्रक्शन लाइन कहलाती है। अब ये जो पार्ट्स बन गए इनके नाम हम लिख देते हैं। तो 0 से स्टार्ट करते 0, ये 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या करना है, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है कितनी है 3, तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू उस नंबर को हम यहाँ पे देखेंगे। ये नंबर हमारे लिए हो जाएगा वर्टेक्स। जो भी नीचे होगा, सपोज अगर एसेंट्रिसिटी हमें यहाँ पर 4/7 दी होती तो हम 4 और 7 को जोड़ के 11 करते। इस पूरी लाइन का यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा है उसको 11 पार्ट्स में डिवाइड करते और 7th नंबर को वर्टेक्स मानते। इस पॉइंट से होके जाएगा। तो अभी जो हमारी वैल्यू है 2/3, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वर्टेक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 3 पर। तो इस 3 को हम वर्टेक्स मानेंगे। मैं यहाँ पे V लिख देता हूँ। इस वर्टेक्स से अभी क्या करना है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस वर्टेक्स पर। तो इस लाइन के पैरेलल मैं यहाँ पर एक लाइन ले लूँगा, इस तरह से ये वर्टेक्स बन जाएगा। अब ये वर्टेक्स बनाने के बाद में हम कंपास की हेल्प से या डिवाइडर की हेल्प से इसे रखेंगे यहाँ वर्टेक्स पर, और फोकस तक यहाँ पे इसको इस तरह से एक्सटेंड करेंगे। फोकस तक लेकर इसे एक बार यहाँ पर ऊपर की तरफ कट कर देंगे, और यही डिस्टेंस एक बार नीचे की तरफ यहाँ कट कर देंगे। कौन सा डिस्टेंस है ये, V से F तक एक बार ऊपर कट कर देंगे, एक बार नीचे। तो इनको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ F1 F2। मतलब ये क्या है, जो हमारा फोकस था वहीं तक का डिस्टेंस है, V से F तक का डिस्टेंस है, तो वही हमने ऊपर और नीचे इस तरह से लिख दिया है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर C से F1 और C से F2 इन दोनों को मिलाते हुए लाइन एक्सटेंड करते हुए आगे की तरफ हम लाइन बना देते हैं। C से F1 को मिलाएंगे इस तरह से, ये लाइन आगे की तरफ एक्सटेंड कर दी। यहाँ से C से F2 को मिलाएंगे, ये लाइन भी आगे की तरफ इस तरह से एक्सटेंड कर देंगे।
इन लाइन को कितना एक्सटेंड करता है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की पोजीशन पे, जो कि आगे धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन ऊपर बची हुई थी वर्टेक्स से, इसको हम यहाँ से ऐसे इरेज कर देते हैं, ऊपर भी इतना इरेज कर देंगे। अब अगेन यहाँ पर क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हैं 3, 4, 5, तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हमें इधर आगे की तरफ लेना है। वो कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बराबर डिस्टेंस पर हो, लेकिन इन क्वेश्चंस में हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जितना ये डिस्टेंस था 4 to 5, उतना ही डिस्टेंस यहाँ रख के कुछ हम पॉइंट्स अपने हिसाब से आगे बना देते हैं। अभी ये कितने होंगे तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन एंड होते तक हमें ये समझ में आ जाएगा। तो अभी हम फिलहाल यहाँ तक इतने पॉइंट्स बना देते हैं, इनके नाम लिख देते हैं। 5 हो गया था, ये 6 हो जाता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक हमने बना लिया। ज़रूरी होगा तो हम आगे और बनाएंगे, नहीं तो यहीं तक बना के छोड़ देंगे। अभी क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स पर जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन बनाया था इस लाइन के हिसाब से, वहाँ सभी पर परपेंडिकुलर लाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो ऑलरेडी हमारी एक परपेंडिकुलर लाइन है ए बी, इसके पैरेलल यहाँ से लेना स्टार्ट करते हैं। तो 4 पर आएंगे। अब ये जो हम लाइन बना रहे हैं, ये हमारी ये जो दोनों इंक्लाइंड लाइंस गई है, इनको टच करते हुए वहाँ तक बस बनाना है। तो 5 से ये लाइन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से ये सभी लाइंस को हम इस तरह से ऐड कर देंगे और ये ऊपर की तरफ ऐड होते जाएगी। अब देखेंगे जैसे ये 4 है तो 4 के यहाँ पे हम यहाँ लिख देंगे ऊपर 4 डैश, ये 5 है तो यहाँ लिख देंगे 5 डैश, ये 6 है यहाँ पर लिख देंगे 6 डैश, ऐसे ही 7 डैश, 8 डैश। आगे की तरफ हम देखेंगे यहाँ पर ऊपर मिला हुआ नहीं था, इसको मिला देते हैं। इस तरह से ये सभी लाइंस ऊपर की तरफ यहाँ मिल जाएंगी। इन सभी लाइंस के हम वैसे ही नाम लिख देते हैं। 8 के ऊपर 8 डैश हो गया था, देन 9 वाली लाइन में 9 डैश हो जाएगा, 10 वाली लाइन में 10 डैश, 11 डैश एंड सो ऑन। आगे की तरफ जितने भी ज़रूरी होगा हम आगे बना लेंगे। वैसे ही ये सारी लाइंस नीचे की तरफ भी यहाँ पे मिल जाएंगी। एक साइड मिल जाए इतना काफ़ी है, दोनों साइड ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी हमें ये बनाना है दोनों तरफ। अब ये बनाने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे ये देखते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हमारा डिवाइडर का काम है। हमें यहाँ पे वर्टेक्स वाली लाइन को छोड़ के अगली सभी लाइन से एक काम करना है। यहाँ 4 से 4 डैश तक हम यहाँ पे मेज़र करेंगे अपने कंपास की हेल्प से। कंपास में 4 से 4 डैश हमने ये ले लिया। अब इसे रखेंगे फोकस पर। इस फोकस पे रख के अब उसी लाइन को काटेंगे जिसका हमने मेज़रमेंट लिया था। हमने मेज़रमेंट किसका लिया था, 4 से 4 डैश। फिर हमने कहाँ रखा, फोकस पे, और 4 4 डैश वाली लाइन को एक बार ऊपर साइड में काट दिया और एक बार वहीं पर रखकर उसी लाइन को नीचे की तरफ भी कट कर देंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट हम लेंगे 5 से 5 डैश, 4 वाला हो गया था, देन अब 5 से 5 डैश। तो 5 से 5 डैश तक हमने ये ऊपर की तरफ ये डिस्टेंस कंपास से लिया। अब इसे रखेंगे, इसे भी फोकस पर ही रखेंगे। अभी सभी मेजरमेंट को हम कहाँ, फोकस पर रख कर ही काटेंगे। अब इसे फोकस पर रखा तो 5 वाली लाइन एक बार ऊपर वहीं पर कट जाएगी और नीचे वहीं पर कट जाएगी जहाँ पर ये है। ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया बट यहाँ पे आ जाएगा ये। फिर लेंगे 6 से 6 डैश, 6 और 6 डैश तक का डिस्टेंस लिया, फोकस पे रखा, उसी वाली लाइन को, 6 वाली लाइन को ऊपर और नीचे दोनों साइड काट दिया। फिर हम लेंगे 7 से 7 डैश, फोकस पे रखेंगे, 7 वाली लाइन को ऊपर और नीचे काट देंगे ऐसे। फिर लेंगे 8 से 8 डैश, फोकस पे रखेंगे, 8 वाली लाइन को हम इस तरह से काट देंगे। 9 डैश, 9 to 9 डैश ये लिया, यहाँ रखकर 9 वाली लाइन को इधर और इधर काट देंगे। फिर लेंगे हम 10 से 10 डैश, फोकस पे रखकर एक बार इधर एक बार इधर, यही हमें कंटिन्यू करते जाना है आगे की तरफ। 11 से 11 डैश, फोकस पे रखा, 11 11, 12 से 12 डैश,
ऊपर तक लेंगे, फोकस पे रखकर 12 वाली लाइन को हम यहाँ पर काट देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, अभी पॉइंट्स हमें आगे की तरफ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे इस लाइन को कंटिन्यू करते हुए कुछ पॉइंट्स और ले लेते हैं आगे की तरफ। तो उनके लिए हम इस लाइन को आगे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद में वही जैसे यहाँ पे बाकी के पॉइंट्स लिए हैं, सेम डिस्टेंस लेते हुए हम थोड़े आगे की तरफ पॉइंट्स ले लेंगे। ये जितना डिस्टेंस है ये ले लिया, इसे यहाँ रख के यहाँ तक, इस तरह से 2-3 पॉइंट लेते हैं, ज़रूरी होगा तो और ले लेंगे। 12, 13, 14, 15 सभी लाइंस पर परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे जो कि ऊपर हमारे इंक्लाइंड वाली लाइंस को कट कर रही होंगी वहाँ तक। इस तरह से ये लाइंस बना देंगे। ये लाइंस बनाने के बाद में फिर हम अगेन देखते हैं 13 से 13 डैश तक का डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे और उसको फोकस पे रख के 13 वाली लाइन को ही कट करेंगे, यहाँ और यहाँ कट करेंगी। अभी हम देखते हैं 14 वाली लाइन को, 14 वाली लाइन से हम लेंथ लेंगे, 14 वाली लाइन को कट करेंगे, फोकस पे रखा। अब 14 वाली लाइन को जब हम कट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि लाइन ऊपर और नीचे कट ना होके ये यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ही कट कर रही है। तो जहाँ पे कट कर रही है वहाँ पे एक पॉइंट लास्ट ले लेंगे और बस, मतलब ये हमारा एंड पॉइंट होगा, इसके आगे ये क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने एक वर्टेक्स वाली लाइन को छोड़ दिया था। इसे इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि अगर हम 3 से यहाँ तक एफ डैश तक या 3 डैश तक का हम ये डिस्टेंस लेते हैं, ये डिस्टेंस लेंगे तो फोकस पे रख के जब हम इसे इस लाइन को काटने की कोशिश करेंगे यहीं कटेगा। क्यों यहाँ पर? क्योंकि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों सेम है, हमने वर्टेक्स पे रख कर ही फोकस तक डिस्टेंस लेके ऊपर और नीचे काटा था। अभी जितने भी पॉइंट्स यहाँ मिले हैं इन सबको हम फ्री हैंड इस तरह से मिला देंगे। इसको चाहे तो इस तरह से रोटेट कर लेंगे। इस तरह से ये एक एलिप्स बन जाएगा। तो ये एलिप्स बनाने का जनरल मेथड कहलाता है। अब क्वेश्चन में हमें एक लाइन दी हुई थी लास्ट में कि ड्रॉ अ नॉर्मल एंड टेंजेंट टू ईच कर्व, मतलब ये तीनों के लिए बनाना है। अभी हमने एक ये वाला किया है। ईच कर्व एट अ पॉइंट ऑन इट 50 mm फ्रॉम एफ, फोकस से 50 mm डिस्टेंस पर एक हमें टेंजेंट और नॉर्मल बनाना है। वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो 50 mm हम अपने डिवाइडर में सेट कर लें। ये हो गया 50 mm। 50 mm डिवाइडर में सेट करके इस रखेंगे फोकस पे और इससे हम काटने की कोशिश करेंगे कर्व पर। तो हम देख रहे हैं ये यहाँ पर कट रहा है। फोकस से 50 mm ये वाला पॉइंट है जिस पर हमें टेंजेंट और नॉर्मल बनाना है। तो जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट और नॉर्मल बनाना है उस पॉइंट को फोकस से पहले जोड़ देते हैं। इसको हम यहाँ से यहाँ तक ये फोकस से इस तरह से जोड़ देंगे। अब फोकस से जोड़ने के बाद में हम यहाँ पे इस लाइन से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे जो कि हमारी इस लाइन ए बी की तरफ जाना चाहिए, जिसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए हम करेंगे, इसका यूज़ कर सकते हैं प्रोटेक्टर का। इस लाइन के हिसाब से मैंने इसे प्रोटेक्टर को यहाँ सेट किया। परपेंडिकुलर 90 डिग्री की तरफ ये लाइन यहाँ पे इस तरह से जा रही है। तो इनको मिलाते हुए हम ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर ये डायरेक्ट्रिक्स से जाके, इस ए बी लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है, तो इस ए बी लाइन पर ये जाके यहाँ पे टच हो जाए, इतना यहाँ पे ये ले लेंगे। तो ये जो पॉइंट आ जाएगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को मिलाते हुए एक लाइन हम बनाएंगे यहाँ पे, ये हमारा टेंजेंट कहलाएगी। ये हमारा टेंजेंट बन गया। अब इस टेंजेंट पर अगर नॉर्मल बनाना है तो टेंजेंट पर नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है। हम इस पॉइंट पे फिर अगेन प्रोटेक्टर की हेल्प से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ले लेंगे जो कि हमारी यहाँ पर हो जाएगी नॉर्मल। तो ये टेंजेंट और ये नॉर्मल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये बन गया एलिप्स। इसका नाम एलिप्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये 2/3 वैल्यू है। 2/3 वैल्यू को हम देखेंगे तो ये इसका जो कैलकुलेशन करके जब देखें 2/3 1 से कम होता है और 1 से कम होता है तो बनता है एलिप्स।
तो ये जो क्वेश्चन या जो ड्राइंग हमने बनाई है ये हो गई एलिप्स। अब इसी के जैसे अगर रफली थोड़ा देखें और दूसरे क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, तो जहाँ पे हमें इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 3/2 दी हुई है, इसको अगर हम बनाते हैं तो क्या बनेगा ये देखते हैं। अगर हम रफली ट्राई करें तो हम इस तरह से कर सकते हैं। लाइन ए बी हमने ये बना लिया, यहाँ पर हम ये इस तरह से लाइन बना लेंगे, इसको सी नाम दे देंगे। यहाँ से वही 65 हम लगभग हम मेज़र करके यहाँ पे बना देंगे, जो भी हमें डिस्टेंस दिया होगा उतना डिस्टेंस हम मेज़र करके यहाँ फोकस बना देंगे। फोकस बनाने के बाद हमें इसेंट्रिसिटी अब दी हुई है 3/2, पहले 2/3 थी, अब 3/2। तो 3/2 है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, तो इसके 5 बराबर भाग कर देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किए हैं। 1 2 3 4 5। ये करने के बाद हम देखेंगे इसका डिनोमिनेटर कौन है 2। तो अब सेकंड नंबर पे, पिछले क्वेश्चन में थर्ड पे आए थे, अभी सेकंड नंबर को हम वर्टेक्स मान लेंगे, इसको वी कह देंगे। यहाँ पर फिर हम एक परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे ऐसे। इस वी पर फिर क्या करेंगे, वी से एफ तक का डिस्टेंस लेंगे, वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस लेंगे और यही एक बार ऊपर काट देंगे और यही एक बार ऐसे नीचे काट देंगे। इनको सी से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से नीचे की तरफ, और सी से ऊपर की तरफ भी ऐसे ही है।